हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब कोई भी पार्टिकल ऑफ यूनिट मास को अगर हम इन्फिनिटी से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाते हैं तो ये काम करने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल ऑफ मास m। सपोज ए पॉइंट p इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पार्टिकल ऑफ मास m। मतलब एक पार्टिकल है, उसका मास m है और एक पॉइंट p है जो कि सेंटर ऑफ द मास से r डिस्टेंस पर है। ए पार्टिकल ऑफ मास m नॉट is displaced from infinity to the point P under the gravitational force due to the particle of mass m। पार्टिकल है जिसका मास m है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से पार्टिकल m नॉट इन्फिनिटी से p पॉइंट तक आया। ठीक है। When the mass m नॉट is at a distance x, the force on the particle is F equal to gmm नॉट divided by x square। ठीक है। Work done by displacing the particle through a distance dx इज dw इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि हमें पता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इक्वल टू जी एम नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और ये रहा डी एक्स। सो द टोटल वर्क डन व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज गिवन बाई वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू जीरो से डब्ल्यू तक इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स इन्फिनिटी से आर, क्योंकि हम वो पॉइंट को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं। ठीक है। तो f का जगह इधर डाल देंगे तो जी एम नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू आर इक्वल टू जी एम नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जी एम नॉट, इसका इंटीग्रेशन है -1 बाई एक्स इन्फिनिटी से आर तक। तो हमें मिलेगा जी एम नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 बाई इन्फिनिटी -1 बाई आर, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 बाई आर। तो हमें मिलेगा वर्क डन इक्वल टू माइनस जी एम नॉट डिवाइडेड बाई आर एंड व्हेन एम नॉट इक्वल टू 1 हमें वर्क डन मिलेगा वी आर इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। मतलब ये जो वर्क डन को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा जी माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल इम्प्लाइज अट्रैक्टिव फोर्स एंड पॉजिटिव पोटेंशियल इम्प्लाइज रिपल्सिव फोर्स। ठीक है। तो देखिए इधर पोटेंशियल नेगेटिव है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अभी हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इन ए कॉम्बाइंड फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द सम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल मास बॉडीज एट दैट पॉइंट, दैट इज वी आर इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट डॉट। मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, अगर हम टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो हम सारे इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज जूल पर केजी। ठीक है। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड। Gravitational field intensity at a point is the negative gradient of the gravitational potential at that point। मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट होता है। मीन्स E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। पोटेंशियल ग्रेडियंट एट ए पॉइंट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस। ठीक है। अभी हम बात करेंगे इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास के बारे में। इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट पोजेस द चेंज ऑफ इट्स शेप ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। The mass that arises due to the concept of inertia is called inertial mass। From Newton's second law of motion, F equal to ma, so inertial mass equal to F divided by a। ठीक है। where mi equal to inertial mass। Gravitational mass of a body is the mass by virtue of gravitational force exerted by the earth। From Newton's law of gravitation, F equal to g
small m capital M divided by r square, where small m is gravitational mass of the body and capital M is the mass of the earth. So mg means gravitational mass equal to f r square divided by g capital M. Equivalence of inertial and gravitational mass. We consider two bodies of gravitational masses mg and mg dash respectively. Let those bodies be placed at distance r from third body, that is earth. Capital M is the gravitational mass of the earth. From Newton's law, F equal to gm mg divided by r square and F dash equal to gm mg dash divided by r square. So F by F dash equal to gm mg divided by r square divided by gm mg divided by r square. So F divided by F dash equal to mg divided by mg dash. इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे. Now if mi and mi dash be the inertial masses of two bodies and both are allowed to fall in vacuum from same place under gravity, then A equal to A dash equal to g, that is acceleration due to gravity. So F equal to mig and F dash equal to mi dash g. अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा F डिवाइडेड बाई F डैश इक्वल टू mi डिवाइडेड बाई mi डैश. इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट mi divided by mi dash equal to mg divided by mg dash. So we conclude that ratio of inertial masses of two bodies is equal to the ratio of their gravitational masses, that is inertial and gravitational masses are proportional to each other. ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.